हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल आर वेल। सो वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विन अवनी अनीका। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करिए और हमारे चैनल ट्विन अवनी अनीका को सब्सक्राइब करिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। तो हम फिर से आ गए आपके सामने एक नया वीडियो लेके, नया ब्लॉग लेकर। तो आज जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज है हरतालिका तीज। तो आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये व्रत जो है, जब मैं आपको इसके बारे में जो भी मैंने सामग्री ली है, जो इसमें ज़रूरी सामग्रियां हैं, जो भी पूजा विधि है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। शाम में जब मैं जैसे जैसे तैयारी करूंगी वो सब मैं आपको बताती जाऊंगी। तो आज का मतलब बिना कुछ देर किए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज जो है हम गौरी पार्वती जी और शंकर जी इनकी पूजा करते हैं। तो मैं उनकी मूर्ति बना लेती हूँ। हमारे घर साइड में तो वो मूर्तियाँ बनी बनाई मिलती हैं शंकर जी पार्वती जी की, लेकिन यहाँ नहीं मिलती हैं उस तरह की प्रतिमाएं हमको बनी हुई जिसकी हम पूजा करते हैं। तो मैं घर में ही मतलब बना रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैं मिट्टी लेकर आ गई हूँ सुबह। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ। ये मैं इस मिट्टी इस तरह से ले आई हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये मिट्टी लेकर आई हूँ। तो और अब इसमें थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लिया है और इसको ये पानी डाल के वो करेंगे अभी। तो हम उसकी मतलब जो भी हमें आकार देना है शंकर जी पार्वती जी का, वो हम इसमें दे देंगे। तो चलिए हम बनाना मैं स्टार्ट कर देती हूँ अब। तो इस तरह से मैंने पहले ही जो पट्टी में मुझे रख बिठाना है, जिस पट्टी में भगवान को, तो मैंने इस तरह से पटा बिछा लिया है। उस पर वो कपड़ा वस्त्र जो है वो बिछा लिया है। फिर ये आम के पत्ते पे मैं बनाने वाली हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब बनाना भगवान की मूर्ति।
अब पूरी तरह से बन के तैयार हो चुकी है मेरी प्रतिमाएं, मेरी मूर्तियाँ। तो ये देखिए इस तरह से नंदी जी के साथ ही हैं शिव शंकर जी, साथ ही उनका त्रिशूल, नाग देवता, ये नाग देवता बने हैं, त्रिशूल है। पार्वती जी के गोदी में गणेश जी विराजमान हैं और साथ ही बाजू में बैठे हैं कार्तिकेय जी। तो ये इस तरह से मैंने अपनी प्रतिमाएं बना ली हैं। तो मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा फ्रेंड्स कि कैसी लगी आपको मेरे द्वारा बनाई हुई मिट्टी की ये प्रतिमाएं। फुलहरा बनाने के लिए ये फूल हैं, ये उसमें जासवंत के भी जो हम लगाएंगे और ये गेंदे के, तो इस तरह से ये फूल हैं। तो चलिए अब हम फुलहरा जो बनाएंगे उसकी मालाएं बना लेते हैं। もう話すわけないかもしれないじゃん。तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से मेरी 2 मालाएं पूरी बन चुकी हैं, तीसरी माला मैं बना रही हूँ। और अब जो है अमन भी आ चुका है मेरे साथ मेरी हेल्प कराने के लिए। तो ये देखिए वो भी मेरे बैठ गया है जो है फुलहरा की माला बनाने के लिए। तो उसको मैं बताती जा रही हूँ, फर्स्ट टाइम वो बना रहा है पर कोशिश तो कर रहा है। ये देखिए किस तरह से अच्छे से बना रहा है, थोड़ी बना भी ली है उसने। तो अब देखिए जल्दी हो जाएगी क्योंकि 5-7 मालाएँ बनानी है मुझको। तो 4 बनने लगी हैं, अमन भी हेल्प कर रहा है। तो चलिए हम फटाफट से बना लेते हैं। तो मैं जब तक माला बना रही हूँ तो इन्होंने ये देखिए फुलहरा के लिए जो ऊपर का बेस टाइप का है जो ढांचा है उसका मतलब उसको इस तरह से बना के तैयार कर दिया और इसमें अब हम अपनी मालाएं टांगेंगे और फुलहरा बनाएंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं हो चुकी हूँ रेडी पूजा करने के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरह से मैं भी तैयार हुई हूँ। तो ये देखिए आप सभी, मैं बिल्कुल इस तरह से ही आपको दिखा रही हूँ सामने आईने में। देखिए सीधे पल्ले का करके मैंने साड़ी पहनी हुई है। तो ये इस तरह से आपको दिख रही होगी यहाँ पर। तो ये देखिए मेरी साड़ी। और ये अब मैं आपको जो है मैंने अपनी पूजा की जो तैयारी की हुई है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, चलिए मैं आपको सब बताती हूँ। तो मैंने श्रृंगार तो पूरा कर लिया है, बस माहौर रह गया था। तो चलिए अब फटाफट से सबसे पहले तो मैं माहौर लगा लेती हूँ और फिर मैं अपनी आपको पूजा की जो भी मैंने सामग्रियाँ ली हैं वो और जैसी भी तैयारी की है वो सब मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं माहौर लगा लूँ, ये भी बहुत बड़ा एक श्रृंगार का हिस्सा है। तो चलिए लगाते हैं और आप भी आ जाइए और हमारे साथ माहौर लगा लीजिए पूजा में बैठने के लिए। से देखिए ये फुलहरा बना लिया है। ये फुलहरा इन्होंने बनाया है पूरा, ये लकड़ियां लाके बांधा हुआ है। तो ये इन्होंने बांधा हुआ है। फिर ये मालाएं उसमें लटकाई हैं जैसे फुलहरा में लटकाना चाहिए। आम के पत्ते हमने लगा दिए हैं, थोड़ा सा ये सजावट के लिए इसको लगाया है कि अच्छा लगे।
फिर आपको ये दिखाया ही था मैंने कि ये जो मैंने ये बनाए हैं शंकर जी, पार्वती जी, गणेश जी, नंदी जी और कार्तिकेय जी, ये इस तरह से सब परिवार पूरा बनाया है। कलश है, गौर गणेश, फिर भगवान के लिए ये फूल चढ़ाने के लिए गणेश जी के लिए है ये दूबा और शंकर जी के लिए ये बेलपत्र है, बाकी फूल। फिर इस तरह से ये किताब जो हम कथा करेंगे वो रखी हुई है। सुहाग का सामान है पूरा, ये देखिए हर हाथ चूड़ी, ब्लाउज पीस और ये इस तरह से फीता, कंघी, आलता लगाते हैं, माहुर, आलता है जो सिंदूर है और आपकी मेहंदी है, नेल पेंट है, चूड़ी, कंघी और आईना, ये इस तरह से यहाँ रखा हुआ है। इसमें आईना, तो ये इस तरह का छिटवा आज के दिन दान में दिया जाता है, तो ये इसमें पूरा श्रृंगार का सामान रखा हुआ है। फिर ये मैंने जो बनाए हुए हैं खुरमी, बतिया और ये गुजिया हैं। फल में केला लिया है, अनार, सेव, ककड़ी ये रखा हुआ है, नारियल, भगवान जी के लिए ये पंचामृत बनाया है। फिर इस तरह से उनकी पूजा करने के लिए तिलक है, चंदन है, इंगूर है, चावल है, रुई जो दिया बनाने के लिए लगेगा हमको, कपूर, ये घी और तेल। फिर ये हवन सामग्री रखी हुई है, ये हवन में हमको लगेगा। इसके बाद ये दिया, कपूर का और धूप बत्ती, ये सब हमको आरती के समय जो लगेगा। और फिर जनेऊ जो शिव जी को हम चढ़ाएंगे। तो इस तरह से ये मेरी पूरी तैयारी है आज की। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है मेरी ये पूरी तैयारी फुलहरा। और साथ ही ये देखिए आज शाम में आ गए हैं गणपति जी भी, तो ये कल इनकी स्थापना होगी, कल इनका मैं दिखाऊंगी इनको। तो अभी जो है ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये किस तरह से आपको मेरी तैयारी लगी है। ये देवी जी के लिए, पार्वती जी के लिए इस तरह से जेवर भी बनाए हैं। तो ये देखिए ये है मंगलसूत्र, ये मंगलसूत्र बनाया है, ये है हार, ये है अंगूठी देवी जी की, ये है बेंदी, ये कान के फूल, ये है कड़ा और ये जो है ये करधन। फिर ये बनाई है पायलें और ये है बिछिया। तो ये सब हम देवी जी को पूरा श्रृंगार पूरा जेवर, मतलब पूरा जेवर हम उनको चढ़ाएंगे ये।
तो ये देखिए मैंने इस तरह से देवी जी को सुहाग का पूरा सामान चढ़ाया है, तो वो मैं अब आपको दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैंने जो भी मैंने पूजा करी है वो मैंने आपको दिखाया। तो पहला हवन हो गया है, जो 8 सवा 8 के करीब हमारा हो गया। इस तरह से हम रात में 4 बार हवन करते हैं। तो 8 बजे मैंने एक हवन कर लिया है, फिर अब हम 12 बजे करेंगे। 12 बजे के बाद फिर 2 बजे होगा, 2 बजे के बाद 4 बजे, और उसके बाद फिर हम विसर्जन कर देंगे। तो जैसे जैसे मैं और पूजा करती जाऊंगी, रात भर इसमें जागते हैं। जैसे कि आप सभी जानते भी होंगे कि ये जो हरतालिका तीज व्रत है, ये भादव मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हम मनाते हैं। और ये जो व्रत होता है ये निराहार होता है, सभी जानते भी हैं। तो निराहार होता है, रात जागते हैं, पूरा 16 श्रृंगार करके हमको ये व्रत करना चाहिए। और इसमें हमको अपने जो शादी के समय जो हम चुनरी ओढ़ते हैं वो हमको ज़रूर, किसी भी सुहाग की पूजा में वो आपको ज़रूर ओढ़ना चाहिए। तो मेरी जो वाली चुनरी है तो वो घर में रखी हुई है, जहाँ मतलब हमारा घर है वहाँ रखी हुई है। हम यहाँ नहीं ला पाए हूँ, इस बार मैंने सोचा था पर वो भी नहीं ला पाई। पर अब मैं इस बार जाऊंगी जब भी तो लेके आऊंगी। तो ये ज़रूर हमको ओढ़ के ज़रूर करना चाहिए सुहाग की पूजाएं। तो आप सबके पास अगर हो तो आप सब ज़रूर ओढ़िए। मेरे पास अभी नहीं थी तो मैंने नहीं ओढ़ी है, अब मैं अगली बार लेकर आऊँगी। तो इस तरह से हमको ये पूजा विधि अपनी मतलब पूजा करना चाहिए। और जो भी भोग का सामान है तो ये सब आप ज़रूर बनाएं, भगवान को ज़रूर अर्पित करें। और ये व्रत हम अखंड सौभाग्य पाने के लिए करते हैं। मतलब सुहागन लेडीज़ जो होती हैं वो अखंड सौभाग्य पाने के लिए ये व्रत रखती हैं। कुंवारी कन्याएं भी कई जगह ये व्रत करती हैं, तो वो अच्छा वर पाने के लिए, अच्छा पति पाने के लिए रखती हैं। तो इस तरह से हमको ये व्रत करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने पहला हवन जो किया वो 8 बजे किया। अब दूसरा हवन हम 12 बजे कर रहे हैं, तो 12 बज चुके हैं। तो ये देखिए मैं दूसरा हवन इस तरह से कर ले रही हूँ। हवन के बाद हम आरती करेंगे और इसी तरह से फिर उसके बाद जो है हम एक हवन करेंगे रात के 2 बजे, और मतलब ये तीसरा हवन होगा रात के 2 बजे, और चौथा हवन करेंगे सुबह के 4 बजे, 4 से 5 के बीच कर लेते हैं। और उसके बाद बस फिर हम जाएंगे, तो जो है मतलब पूजा हमारी संपन्न हो जाएगी। और उसके बाद हम जो मूर्तियां हैं जो बनाए, जो भी है सामान फुलैरा, ये सब हम उसको विसर्जित कर देंगे। जैसे कि आप सभी जानते भी होंगे कि रात्रि जागरण हम करते हैं तीजा के दिन। तो उस दिन अगर सभी लोग हों, काफ़ी लोग इकट्ठे रहते हैं, तो अच्छे भजन गाते हैं, भगवान के गीत गाते हैं। लेकिन हम अकेले हैं तो मुझे तो आते भी नहीं है कि मैं अकेले ही कुछ गा लूँ। तो इसीलिए हम सिर्फ रात्रि जागरण ही बस। तो हमारे रात के मैंने सारे हवन कर लिए जितने करने थे। अभी सुबह वापस से स्नान करके हम ये पूजा पूरी भगवान की कर रहे हैं, और इसी तरह से सुहाग ले लेंगे अभी ही। और सुहाग लेने के बाद जो है हवन करेंगे, हवन के बाद आरती, और फिर अब चलेंगे हम भगवान का विसर्जन करने। तो चलिए जो भी मैं कर रही हूँ मैं आपको दिखाती जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, पूजा जो है पूरी बहुत अच्छे से संपन्न हो गई। तो चलिए अब जो है हो गया है विसर्जन का टाइम। तो अब हम चलते हैं जहाँ मैं जा रही हूँ विसर्जन करने के लिए तालाब में। तो मैं आपको वहाँ लेके चलती
तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये व्लॉग यहाँ पर ही एंड होता है। तो आज मैंने आपको पूरी जो हमने हरतालिका तीज व्रत की मैंने जो भी सामग्री यूज़ करी है, जो भी पूजा करी है, वो सब आज दिखाया है। तो आपको मेरी पूजा विधि कैसी लगी है, मेरी सामग्री कैसी लगी है, भोग कैसा लगा है, जो मैंने मूर्ति बनाई भगवान शिव जी की, गौरी जी की, गणेश जी की, तो वो आपको कैसा लगा, ये सब मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल ट्विन अवनी अनिका को सब्सक्राइब करिए। और बस अब हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।